अंबानी? ओ अंबानी, वाओ। अरे तू ना आंटी जी को अपनी बातों की माया जाल में फंसा सकता है, मुझे नहीं। 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। जिनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां होती है ना, वो आम लोगों की तरह नहीं जीते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी टैक्सी में नहीं आते। चल बता बता, साफ साफ बता बेटा, तू फ्रॉडस्टर है। एक्सेप्ट करना कि तूने इससे झूठ बोला, इसे फंसाया और इसे भी अपने माया जाल में बताया कि मैं बहुत रईस हूँ, और ऐसे पटाया तूने इसे। बोल, एक्सेप्ट कर। अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मैंने इतना डाउन टू अर्थ अमीर ज्यादा अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये पक्का सच में गरीब है। रीत, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ तुम्हारी मॉम की इज्जत उछाली जा रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो। सच सच बताओ, बात क्या है? मॉम, मैं सच बोल रही हूँ। रोहन सच में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसके पास बंगलो, गाड़ियाँ, बहुत कुछ है। देखो रीत, मैं इस बार तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी आपसे। अरे आंटी जी, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ये बचपन से झूठी है। आप ही की बेटी है वैसे। हाँ नहीं ठीक है, मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रॉस्टर ना इसको अपनी चुंगली उंगली बातों में फंसा के बस आया है, मैं बता रहा हूँ। बस करो आर्यन, कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना ना बंद करो। रोहन मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, और ना मैं कोई रेंट पे लेके आई इसे। कल तक तो तुम सिंगल थी, पर आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया, और वो भी इतना रिच। ठीक है माना तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर इतनी भी नहीं। बताओ, एक बात हो सकता है, पक्का वही बात है। क्या? मुझे भी बताओ। सुन पाओगे? आपकी बेटी ना इस लड़के को रेंट पे अपना बॉयफ्रेंड बना के लाई है। ये आजकल के बच्चे भी ना कितना आगे निकल गए हैं। अब तो आशिकी भी रेंट पे होने लग गई है। ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी होता है क्या? लगता है तुम स्टोरी टीवी ऐप नहीं देखती हो। उसमें क्या ड्रामास होते हैं, एक से एक ड्रामास है, देखना। हाँ वो छोड़ो, पकड़ तुम पक्का वही लगता है तुम्हें ड्रामास बहुत ज्यादा देखते हो, लत लग गई है। सही कह रहा है रोहन। आर्यन, तुम्हारा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, रोहन कोई फ्रॉड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ तो खड़े क्यों हो? साबित करो, इंतजार कर रहे हैं। अरे साबित क्या करना है, साबित ऑलरेडी हो चुका है। कल तक मैडम को खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ से प्यार था। प्यार होगा या पता नहीं, मगर हाँ पसंद करती, और आज इसे अपना आशिक बनाए बैठी। तो अब बताओ, क्या सच और क्या झूठ? 1 मिनट। हाँ रीत, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या ये लड़का रेंटेड है? अरे आंटी जी, ऐसे थोड़ी ना सच बताएंगे, इनके अंदर से निकलवाना पड़ेगा इनका सच। एक काम करते हैं, बोलू कि नहीं बोलू? बोल दे तू। इनसे ऐसा कुछ करवाओ जो एक कपल ही कर सकते हैं। क्या? किस करवाओ ना, करवाओ किस। आर्यन सही बोल रहा है। अगर ये सच में कपल हैं, तो किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम ये ऐसे सबके सामने नहीं करते हैं, अब है ना रोहन? लेकिन फिर भी तुम अपना दिल जलाना ही चाहते हो तो ठीक है। आप सब लोग रेडी हैं? शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इस चॉकलेट ने सब साफ कर दिया। वाओ, क्या मूव लिया दोनों ने, मजा आ गया। अब तो तसल्ली हो गई ना आप सबको? पर ना
एक सवाल अभी भी बाकी, टैक्सी में क्यों आया ये? अगर ये सो कॉल्ड इतना रईस है, टैक्सी में क्यों आया ये? आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है रीत। मैं पूरी जिंदगी यही सपना देखती रही कि कब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी पूरी जिंदगी यही सपना देखती रहे। हाँ री, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। उन्हें सब साफ साफ बता क्यों नहीं देती? हाँ रीत, बताओ ना सच क्या है? बस बहुत हो गया। आप सबको सच सुनना है ना, सच जानना चाहते हो ना, तो सच ये है। अब तो मेरी बेइज्जती होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सच ये है कि मेरा नाम रोहन खन्ना है, खन्ना इंडस्ट्रीज का फाउंडर एंड सीईओ। रोहन, ये सब प्लानिंग नहीं हुई थी। क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ। अरे पैसा मान गए भाई, क्या फेंकू चंदे भाई। अरे अगर फेंक रहा था तो छोटा मोटा फेंकता तो सीधा अपने आप को खन्ना इंडस्ट्री का सीईओ बना लिया। कल तू बोलेगा कि भाई तू कल इलॉन मस्क है तो हम मान लेंगे। अरे भाई साहब ये इलॉन मस्क है हमारे सिर पे। लंबी लंबी भी मत छोड़ो कि हमारा झूठ पकड़ा जाए। ए छोटा गोल्ड फ्लेक, चल पीछे। ए किसका गाड़ी है रे? हटा रास्ते में से, नहीं तो जला डालेगा साला। शाकिब भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। आज मेरी सालगिरह है, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए ये सब कुछ। अरे आर्या, ये किसकी गाड़ी है? आंटी जी शर्मा जी की गाड़ी है। आपको तो पता है अगर उनकी गाड़ी को कुछ हो गया ना हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे कुछ करो ना। ए मदर इंडिया, बहुत हो गया किलपिल किलपिल। अभी अपन अपने भाई की शादी में जा रहे हैं। हाँ, दिमाग की माँ बहन नहीं करने का। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कुछ कर रही हूँ ना। आर्या कुछ करो ना। अगर इसने गाड़ी को आग लगा दी तो जानते हो ना क्या होगा। आए शाकिब भाई, आग? शर्मा जी की गाड़ी को आग लगा देंगे तो वो हमारी हालत क्या करेंगे? नहीं शाकिब भाई, चाबी तो शर्मा जी के पास होगी ना, मैं कहां से उठाऊं? लग्जरी गाड़ी है, बिना चाबी के स्टार्ट थोड़ी ना होगी। 3 मिनट कितना? 3 मिनट है तुम लोगों के पास। अगर 3 मिनट के अंदर ये गाड़ी हटानी ना यहाँ से, तो ये जो जश्न मना रहे ना तुम लोग, इसको मातम में बदल डालेगा मैं। शांत हो जाइए ना, मैं कुछ करती हूँ। शाकिब भाई, बनता है लग रहा है। एक काम करो ना, अंदर बस पार्टी चल, चलो ना एंजॉय करो ना। क्या समझा रे? हाँ, साकिब भाई को क्या क्या समझा? हल्के में ले रहा है क्या तू? साकिब भाई ऐसा रास्ता चलता है ना के पार्टी में नहीं जाता है, समझा? अपना पार्टी लेविश होता है, ऐसा नहीं चिंदी चोरी के माफिक। नहीं नहीं, वो तो बात ही नहीं है। आइए ना। एकदम चुप। डर गया? नहीं डरा। ए छोटा गोल्ड फ्लैग, सामान निकाल दे, अभी बताता इन लोगों को। इसकी तरफ अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा। शाकिब भाई, शाकिब भाई, चल पीछे। ये रुको, गाड़ी मैं साइड कर देता हूँ। क्या बे, तू हटाएगा गाड़ी? हाँ जी, मैं हटाऊंगा। अरे वो बिजनेस टाइकून, तुझे पता भी ये लग्जरी कार है, मैं ठीक कर देता हूँ। बिना चाबी के ना स्टार्ट नहीं होती है। एक बात समझा मेरे को, तू क्या सोच के बोल रही है? साइकिल है ये? हाँ साइकिल है, क्या कुछ दिमाग में आया है तेरे? बता जरा। अरे शाकिब भाई, एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड। अपने आप को खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक बोलता है। मालिक? अरे इसको तो ये भी नहीं पता है ये लग्जरी गाड़ी बिना चाबी के, खुद के बिना चाबी के खुल ही नहीं सकती। जुगाड़ लगाएगा, लगो जुगाड़। हाँ शाकिब भाई, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, अभी अभी मिली हूँ इससे। देख बेटा, तू गलत जगह पंगा ले रहा है।
साकिब भाई नाम है अपन का, हाँ? और साकिब भाई के पास आने वाली रोड वन वे होती है। इधर आना मुमकिन है लेकिन वापस जाना नामुमकिन। अगर तूने गाड़ी नहीं हटाया, क्या अगर तूने गाड़ी नहीं हटाया तो सीधा स्टेडियम से बाहर। साकिब भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब बस देखते जाओ, आराम से, चिल चिल। ज्यादा पागल बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, झूठ नहीं चलेगा यहाँ। बेबी, छोटा सा काम है, करके आता हूँ। यू ऑल्सो चिल, आराम से। नाइस। वाह, शर्मा जी ने कार को तो नई दुल्हन जैसे सवार कर रखी है। नाइस। गाड़ी तो कोई भी हैकर खोल सकता है, स्टार्ट करके दिखा। जैसे आपकी मर्जी, वो भी करूंगा। बे छोटा गोल्ड फ्लैग, देखा इस हीरो को? क्या मस्त डांस करा डाला रे कार को। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, देखा नहीं? अंधे हो क्या? शर्मा जी की गाड़ी वहां पार्क कर दी है मैंने। बाबा क्या मस्त मुजरा कराया तूने गाड़ी को यार, अपन तो तेरा फैन हो गया। बाबा बाबा अपन को भी ड्रिफ्ट मारने का बहुत चस्का है, ट्रेनिंग दे डालना बस। क्या वाई प्लीज? हाँ नहीं, नहीं सिखा सकता मैं। क्या बोला तूने? क्या बोला? इस पूरा अक्खा इलाके में किसी का हिम्मत नहीं है इस तरह से बात करने का। तेरा कैसे हिम्मत हुआ रे? हाँ ऐसे कैसे बात किया तूने मेरे से? साकिब भाई मजाक कर रहा था, चिल। मजाक करने की आदत है। मजाक था ये? हाँ फिर ठीक है ना। ठीक है। आज मैं आपको ड्रिफ्टिंग सिखा नहीं पाऊंगा, आज मेरी सासू माँ का बर्थडे जो है, फिर कभी। हाँ हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। ये मेरा कार्ड है, कभी भी कॉल कर लो। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? भाई को प्रणाम कर।
बोले तो रोहन भाई जिंदाबाद तुम लोग भी बोलो रोहन भाई जिंदाबाद रोहन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद रोहन भाई जिंदाबाद रोहन भाई अब तो तुम लोग मान गए ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ना 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 ना, कहीं तू हैकर तो नहीं है? अरे कार खोलना फोन के ऐप से इट्स इम्पॉसिबल। उस गाड़ी का सॉफ्टवेयर मेरी कंपनी बनाती है, इसलिए मैं उसे एक्सेस कर पाया। ओह माय गॉड, एक और झूठ सुन लो भाई। इतनी बड़ी गाड़ी उसका सॉफ्टवेयर तेरी कंपनी बनाती है? भाई थोड़ा कम फेंका कर, आंग खाकर तो नहीं आया? जुबान पर लगाम दो आर्यन। भांग खाकर तू आया है, इसलिए तू ये तेरा मतलब बहकी बहकी बातें कर रहा है। आर्यन सही कह रहा है। अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो टैक्सी में धक्के खाते क्यों फिर रहे हो? रीत, मुझे सच सच बताओ, ये वाकई में इतना अमीर है या फिर यूं ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? मुझे माफ करना भगवान, मॉम से झूठ बोलना पड़ रहा है, पर कोई और रास्ता नहीं है। मम्मी आप सबकी बातों पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन अपने होने वाले दामाद की बातों पे भी तो भरोसा करो ना। उसे बताया ना कि वो खन्ना इंडस्ट्रीज का सीईओ है, और उसे बाहर अपने सॉफ्टवेयर से गाड़ी भी तो ओपन करके दिखाई। अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। इसने गाड़ी कैसे खोली? बिना चाबी के दरवाजा खोल देता है, अपने स्मार्ट वॉच से गाड़ी भी स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ना, तू लग्जरी कार चुराने वाला एक चोर है। चोर? हे भगवान, सीमा जी का दामाद चोर है? जी हाँ, सुन लीजिए, ये कोई बिजनेसमैन या बड़ा कोई टाइकून नहीं है, ये एक लो क्लास कार चुराने वाला कार चोर है। कार चोर। ओ शट अप, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये चोर है? वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। अरे भाई साहब, मुझे ना कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस भाई साहब के चेहरे में लिखा हुआ है कि इज अ फ्रॉड कार चोर एंड अ हैकर। एंड लिसन, तुम्हारे चिल्लाने से ना सच बात झूठ नहीं हो जाती है। बहुत हो गया रीत, अब प्लीज सच सच बता दो बात क्या है। यहाँ पे बेइज्जती हो रही है हमारी। देखो रीत बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के ने तुमसे झूठ कहा हो कि वो बहुत अमीर है, लग्जरी कार्स हैं उसके पास, और तुम्हें फंसाया हो, और फिर अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन सच बताने से घबरा रही हो, हाँ हंस गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है रीत? हाय प्रॉमिस मॉम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, और रोहन कार चोर नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बात को क्या प्रूफ? तुम्हारी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, राइट? नजरों की बात है। रोहन की नजरें साफ बता रही है कि वो चोर नहीं है। कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास ना, वो नजरें ही, नजरों में ही खोट है। चलो ठीक है, अब मान लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चोर नहीं। अगर चोर नहीं है तो पूछो, तुम क्या लाया तुम्हारी मॉम के बर्थडे के लिए? अगर तुम गरीब होते ना तो इधर बिल्कुल नहीं होते, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि तुम बहुत अमीर हो, वो अंबानी के स्टेटस के हो, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए, और वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। ओके आंटी डोंट वरी, आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट ही मिलेगा। क्यों आंटी जी, लगता है कि कुछ बड़ा हाथ मार के आया है आपका होने वाला दामाद। अभी इतनी जल्दी क्या गिफ्ट खोलने की? अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो बाद में खोलते हैं ना। एक काम करो, तुम्हारे गिफ्ट तो आए नहीं है, सो मम्मा को एक काम करो, शगुन के नाम पे ना कुछ पैसे दे दो, तुम्हारे गिफ्ट जब आएंगे तब का तुम देख लेंगे, है ना? लेकिन मेरे पास अभी कैश नहीं है। क्या? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आंटी जी, आप अपना QR कोड दीजिए, मैं अभी आपको 11 लाख ट्रांसफर करता हूँ। अरे भाई, तू इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है और सिर्फ 11 लाख देगा अपनी होने वाली सासू माँ को? अरे आंटी जी बताइए, शगुन में मैंने क्या किया था? शगुन में देने वाले का प्यार देखा जाता है, अमाउंट नहीं। अरे बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। आंटी जी बताइए कि मैंने आपको शगुन में कितने दिए थे?
21 lakhs. इसे कहते हैं शगुन। अमीरी ना बातों में नहीं झलकती, लेन देन में झलकती है। जिस तरह से तू शगुन के पैसे गिना रहा है ना, तेरे चेहरे पर बेशर्मी झलकती दिख रही है। चल निकल यहाँ से। तेरे जैसा थर्ड क्लास आदमी ना इस पार्टी में रहने के लायक नहीं है। जस्ट गेट लॉस्ट। ना मैं तेरे बुलाने पर आया हूँ, ना तेरे कहने पर जाने वाला हूँ, तो शट अप। और तू ये जो 21 लाख का शगुन का घमंड जो खा रहा है ना, रहने दे। एक बार मेरे गिफ्ट्स आएंगे, एक काला चश्मा तैयार रखना, क्योंकि मेरे गिफ्ट देखने के बाद तेरी आंखें चौंधे आने वाली है। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। देख लो फिर समझ लो। जैसे तूने इतनी सारी बातें करी, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, वैसे ही तेरा ये जो गिफ्ट का ड्रामा है ना, वो भी हवा में ही उड़ जाएगा। कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है। लड़के बातें तो कोई भी कर सकता है, करके दिखा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं तो कहता हूँ इसे बाहर निकाल कर फेंको। हाँ हाँ निकालो निकालो, बाहर निकालो इसे, हाँ निकालो इसे। तुम इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेइज्जती होने नहीं दूंगा, और इस बेवकूफ के सामने तो बिल्कुल। बेवकूफ होगा तो बड़ी बड़ी बातें बंद कर बस। मैं अभी अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ। शिल्पा, जो गिफ्ट्स मैंने मंगवाए थे वो कहाँ पर है? सब बस पहुंचने वाले हैं। ओके, जल्दी करो। यस सर। गिफ्ट्स आने वाले थोड़ी देर में, देखते रहना, और मैं देखूंगा तेरी बोलती बंद होते हुए। ये तो टाइम ही बताएगा किसकी बोलती बंद होती है। अरे भाई, टैक्सी में घूमने वाला लड़का सेक्रेटरी रखा हुआ है। अरे भाई, बड़े बड़े फेंकू देखे मैंने जिंदगी में, तेरे जैसा ना कुछ अलग है तू भाई। गिफ्ट्स आने वाले, देख लेना, और मैं तब देखूंगा तेरी बोलती बंद होते हुए। चुप रहना। ये तो टाइम ही बताएगा किसकी बोलती बंद होती है। देखते हैं। सीमा जी, लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। आई थिंक आपके बड़े दामाद, उनको भी तो नया प्रोजेक्ट मिला है ना, अब उनका उठना बैठना भी करोड़पतियों के साथ ही होगा। ये मेरे लिए आई है। वाच, ये तेरे लिए आई है, देखते हैं। हेलो सर। ये तो सचमुच इस फर्नीचर के लिए आई है। आंटी जी, एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये मेरे लिए है? जी, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच बेटा। क्या है इसमें? खोल के देख लीजिए। अरे आंटी जी, खुद ही सोचो क्या गिफ्ट होगा। खुद टैक्सी में घूमने वाला लड़का लड़की पटा रहा है, अब आपको क्या गिफ्ट देगा? हाँ हाँ सीमा जी, खोलिए ना, हम भी तो देखें इसमें क्या है। शिल्पा, इसमें क्या है? सर, इसमें एक लग्जरी कार की चाबी और एक आलीशान बंगलों की गिफ्ट डीड है, जो आपने सीमा जी के नाम किया है। अरे बातें बनाना बंद करो, खोलो ना इसे जल्दी से। दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। खोलो खोलो। अरे सीमा जी, जल्दी खोलिए। मुझे भी टाइम है, मम्मा को रोक लो गिफ्ट खोलने से, है ना? हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम बस चुपचाप देखती रहो, आज मेरा सरप्राइजेस देने का टाइम है। के साथ साथ हमारी बेइज्जती भी हो जाएगी, वो नहीं समझ रही। तुम्हें लगता है ना मैं गरीब हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं सच में खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो रोहन? मैं तुम्हें सड़क से उठाकर लेकर आई हूँ, भीख मांग रहे थे तुम। कहाँ खन्ना इंडस्ट्रीज, कहाँ तुम? क्या बातें कर रहे हो ये? क्या खुशखुश आ रहे?
लग रहा है ना डर, पकड़ाने का डर है कि पोल खुल जाएगा। जब तक तसल्ली से तुम्हारी बेइज्जती ना हो तुम मानेगा नहीं, है ना? आंटी आप गिफ्ट खोलिए ना प्लीज, चेक इट। मुझे इस जोकर पे पूरा भरोसा है, खोलिए। वैसे ये सच कह रहा है, इसमें कुछ है भी या सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाओगी? अरे रुको रुको, आए मैं खोलता हूँ, चिड़ल दो। छोड़, मैं खोलूंगी। खोलो। प्रीत, आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच सच बताओ, इसमें कुछ है करेक्ट? ऐसे तो नहीं कि सारे मेरा मजाक उड़ाएं फिर से? अरे आंटी, ये सब ट्रिक ना छू मंतर हो जाएगा, एक बार बस ये खुल जाए। कैसी ट्रिक? ये ट्रिक नहीं तो और क्या है? जब से आया है तब से ये क्या कह रहा है कि मैं टैक्सी में चलने वाला इंसान हूँ, मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब मैं खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, उसका सीईओ। अरे भाई, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो इससे ट्रिक नहीं बोले तो और क्या बोलूंगा? अब खोलो। तो जितना कम बोलेगा उतना अच्छा रहेगा। एक बार गिफ्ट खुलने दो, फिर पता चलेगा मैं क्या हूँ और क्या नहीं। हाँ हाँ, खोलते हैं तो सबके सामने एक्सपोज करते हैं। खोली खोली, जल्दी खोलिए, हमें भी देखना है क्या है इसमें। हाँ हाँ, खोलिए खोलिए, हमें भी देखना इसमें है क्या। हाँ खोलती हूँ। अरे प- 25 करोड़ का बंगला मेरे नाम पे है और लग्जरी कार 1.5 करोड़। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। फाइनली मैं एक मालकिन बन गई, फ्लैट की नहीं बंगले की, और लग्जरी कार भी आ गई। किसी की बोलती बंद हो गई शायद। क्या यकीन हो गया? कार की चाबियां और प्रॉपर्टी के पेपर्स। माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। देखो, वाकई में मेरी बेटी ने कितना अमीर दामाद ढूंढा है मेरे लिए। आंटी, इतना खुश मत हो, दिल टूट जाएगा। ये बेवकूफपन आ रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। क्या बात कर रहे हो आर्यन? अब मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, ये सब कुछ नजरों के सामने है। अभी भी तुम्हें डाउट है? ये आंटी कैसे मान ले कि ये प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो असली हैं, और ये जो गाड़ी है, कहाँ है गाड़ी? हो सकता है कि ये बस झूठ बोल रहा हो। जानता हूं मैं ऐसे ऐसे लोगों को, फ्रॉडस्टर है ये। ये असली तो है, हाँ, नकली तो नहीं। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई रोहन सर से ऐसे बात करने की? अच्छा, सब रियल है। कार कहाँ है? ये तो सिर्फ पेपर्स ही हैं, कार कहाँ है? कहाँ आने वाली है, अभी रास्ते में है। मम्मा, हम आ गए। अरे मैंने सुना इन्हें मनी प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ। हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मॉम। मेरी और शिप्रा की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं रजत अपनी मदर इन लॉ को उनके बर्थडे पर एक क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करता हूँ, जिसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। 50 लाख? इनके पास तो बहुत पैसे हैं, 50 लाख तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें इसे स्पेंड कर सकती हैं, और इसका पिन है 5676। देखा, इसे कहते हैं रिचमैन।
एक बार में सीधा 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख। प्यार और इज्जत को पैसों में मत तोलना, गिनती करने में ही सारी उम्र निकल जाएगी। रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये रीत का बॉयफ्रेंड है। रीत ने आज ही हमें इससे मिलवाया है। ये भिखारी और रीत का बॉयफ्रेंड। ये कोई भिखारी नहीं, खन्ना इंडस्ट्रीज के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तुम्हारे बोलने का मतलब कि ये भिखारी खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक है। यस, एग्जैक्टली। तुम पागल वागल हो क्या? तुम जानते भी हो कि खन्ना इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की टॉप इंडस्ट्रीज में से एक है। यस, आई नो वेरी वेल। खन्ना इंडस्ट्रीज इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके फाउंडर है मिस्टर खन्ना, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेसमैन है। अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं वो। तुम उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला ना, तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे वो। तुम लोगों को जो भी सोचना है ना सोचो, लेकिन खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक सिर्फ रोहन सर ही हैं। और अगर सर का टेम्पर हाई हो गया ना तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। गॉट इट? सीरियसली मैं डर गया यार, बहुत डर गया। डर लग रहा है। तू हम लोग को बेवकूफ समझता है क्या? डराने की कोशिश कर रहा है? ओ प्लीज, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुन, ये फालतू का ड्रामा करना बंद कर। बेबी, वो कल हमने जो फोटो ली थी, जरा दिखा देना इन लोगों को। अरे हाँ, मेरे पास है ना फोटो। वेट, देखिए, लग रहा है ना पूरा भिखारी। I just can't believe this. इतना झूठ, इतना बड़ा धोखा। ये पेपर्स, ये कार की कीज, ये सब उठाओ अपनी गिफ्ट्स और निकलो यहाँ से। Get out! आंटी, हमेशा याद रखना, गिफ्ट्स और पैसों की इज्जत करनी होती है। और ये जो भी है सच है। देखिए, आप अभी खुद रिजेक्ट कर रही है, फिर बाद में मत सोचना। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, इतना बड़ा फ्रॉड। कितने फेक हो तुम। बहुत हो गया ड्रामा। रीत, सच सच बताओ, बात क्या है? मामा, आप मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डोंट वरी रीत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं, इसकी कोई गलती ही नहीं है। मैं खुद गई थी इसके पास। व्हाट? तुम खुद इसके पास गई थी, इस भिखारी के पास? लेकिन क्यों? रीत, पूरी बात बताओ। बताती हूँ। एक्चुअली रोहन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने इसे हायर किया है। हायर किया है? तुमने इसे हायर किया है? रेंट पे लाई हो इसे? व्हाट डू यू मीन कि तुम इसे रेंट पर लेकर आई हो? अरे मैंने पहले ही बोला था कि ये रेंटेड बॉयफ्रेंड है। कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। क्या ऐसा दिखता था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? फेक है, फेक। रीत, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? ये सब किया क्यों तुमने? मॉम, मैं क्या करती? आप ही जिद कर रहे थे, आपकी इज्जत बचाने के लिए किया ये सब कुछ। I don't believe this. मेरी अपनी बेटी इतने लोगों के सामने मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरी इज्जत उछाल रही है। रीत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मॉम, आई एम 100% श्योर कि इस भिखारी ने ही हमारी रीत को फंसाया होगा, है ना रीत? नहीं, रोहन, सच बता, कौन सी ट्रिक अपनाई है तूने? वरना मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। चुप हो जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, रोहन की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं लाई थी, मैंने हायर किया था। सॉरी रोहन, मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं रीत, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम मुझे कभी भी हायर कर सकती हो। क्या बोल रहे हो? रीत, जिस तरह से तुमने मुझे डिपेंड किया, यू आर गुड पर्सन और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम पागल वागल हो क्या? 2 कौड़ी के भिखारी होके मेरी बहन के सपने देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? हाउ डेयर यू! वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। एक भिखारी हो लेकिन मेरी बेटी को हासिल करने के सपने देख रहे हो। आंटी, याद है ना जैसे गाड़ी कैसे हटाई थी? मैं बोल रहा हूँ ये चोर है और पता नहीं क्या क्या है। क्या? ये चोर है?
वाह रोहन, भीख मांगना, फ्रॉड करना, ये सब तो तुम्हारे धंधे थे, लेकिन ये गाड़ी चोरी करना, ये नया धंधा शुरू किया है क्या? हाँ, और भी बताओ क्या क्या नया शुरू किया है, समझाओ हमें। एक्चुअली क्या है ना, हम भी जानना चाहते हैं। आप सब लोग प्लीज चुप हो जाओ, इसमें इसकी कोई गलती ही नहीं है। मैं लेके आई थी, मैंने हायर किया था, मैं रेंट पे लेकर आई हूँ इसे। रीत, ये सब कुछ तुमने किया है, इसीलिए तुम इसे कहोगी इस भिखारी को कि यहाँ से चला जाए। रीत, देखो आज मॉम का बर्थडे है तो प्लीज इसे स्पॉइल मत करो और बाहर निकालो अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड को। रोहन, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। रुको शिल्पा, पता करो गाड़ियाँ कहाँ तक पहुँची है। लगता है इन्हें अपनी क्लास दिखाने का वक्त आ गया है। ओके सर, आई एम कॉलिंग। सीमा जी, लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आए। आपकी तो बड़े बड़े लोगों से पहचान है ना? सर, गाड़ियों का काफिला आ चुका है। आप बताओ, तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूँ? संतोष, तुम जा सकते हो। जी सर। और तू आर्यन, देख ले बाहर गाड़ियां है, चेक कर ले जाके। तू झूठा है यार, तो भिखारी है, ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता? फिर कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहा होगा। एग्जैक्टली, मुझे तो तुमने कभी इस तरह से सपोर्ट नहीं किया आज तक। बात तो सही है, हम एक ही स्कूल से हैं, एक ही गांव से। एक बात बता, ये जो गाड़ियां हैं रेंट पे लेके आया है ना, देख बेवकूफ मत बना, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, शो ऑफ करने के लिए लाया होगा, और क्या। तेरी दिमागी हालत ठीक है ना? तेरे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्रूफ है, वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी होगी। जो मैं कहूँगा तुम सबको करना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। गुड गुड। शिल्पा, यस सर। गौर से देखो, ये मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें मेरे गाड़ियों के डिटेल्स भी है, देख लो। और इसमें से कुछ भी रेंटेड नहीं है, चेक कर लो। एक ही स्कूल से हैं, एक ही गांव से, ये इतना अमीर कैसे निकल गया? बेबी, क्या ये सब सच में इसका है? सीरियसली? पर ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया? ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है, तो अब शर्त के मुताबिक जो मैं कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा, है ना? रजत, सामने आ जाओ। रजत, 5 उठक बैठक लगा, वो भी अपने कान पकड़कर। Come on, do it. बस करो, मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी देखनी थी। देखना चाहता था दूसरों की बेइज्जती करने वाले की जब खुद बेइज्जती होती तो कैसा लगता है। शिप्रा जी, आप वहां खड़े क्यों? आपको शिल्पा के हील साफ करने होंगे अपने हाथों से। गेट डाउन और साफ करिए। आर यू मैड? डू इट, डू इट, कम ऑन। बस करो, तुमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और आर्यन, तू तो मेरी सजा पाने के लायक भी नहीं है। रजत, तुझे पता है, तुझे जो प्रोजेक्ट बैक टू बैक मिल रहे थे वो मेरी वजह से मिल रहे थे। तेरे कहने का मतलब है जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो तूने दिलाए हैं? यार, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि ये खन्ना इंडस्ट्रीज का सीईओ है। झूठ बोल रहा है ये। देख रोहन, मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ, सच बोल दे कि ये गाड़ियां तूने कहाँ से चुराई हैं, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। तो बुला लो पुलिस को, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ,
मैं अभी के अभी तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करता हूँ। तू बोल रहा है मेरे प्रोजेक्ट्स तू कैंसिल करेगा? ये पागल हो गया है सच में। ठीक है, करके दिखा। शिल्पा, डू इट। फोन आया है, उठाओ। हेलो, क्या? क्या हुआ बेबी? क्यों, देख लिया ना? यही तो तुम चाहते थे, मिल गया। साले, तूने मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। हांडा ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, मेरा असली चेहरा। अब देख मैं क्या करता हूँ। क्योंकि हांडा ग्रुप के ओनर की मैंने बहुत हेल्प की है, इसीलिए वो आज मेरे साथ खड़े हैं। एक मिनट, व्हाट अ जोक। तूने हांडा ग्रुप की हेल्प की? आज जिस जगह हांडा ग्रुप खड़ा है ना, वो मेरी वजह से है। मैंने उनकी हेल्प की है। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी एज देखो। यू आर इन योर 20s एंड वो अपने 50s में है, और तुम कह रहे हो कि तुमने उनकी हेल्प की है। कैसे? करेक्ट, एक नंबर का झूठा है ये। बेबी, वो मिस्टर हांडा की बेटी आपकी बहन जैसी है ना, तो आप उनको कॉल करो ना। मैं अभी कॉल लगाता हूँ उससे। हेलो रजत। हाय जैस्मिन, कैसी हो तुम? आई एम गुड, यू टेल। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। एक आदमी है जो कह रहा है कि वो हांडा ग्रुप का बॉस है और बोल रहा है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, और उसने कर भी दिए हैं। किसकी इतनी हिम्मत है जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की बात कर रहा है? तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ प्लीज। ठीक है, आती हूँ मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। एक बार मैं इसका पत्ता साफ कर दूं, फिर देखना सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। अभी तुम्हारे पास समय है, घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। हो सकता है शायद मैं माफ कर दूं। थोड़ा और इंतजार कर लो, पता चल जाएगा कौन घुटनों पर गिर के माफी मांगने वाला है। रुको, रजत, कौन है वो जो हांडा ग्रुप को बदनाम करना चाहता है? ये वो कमीना, मेरे बचपन का दोस्त, जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम हो वो जिसने हांडा ग्रुप को बदनाम और मेरे भाई जैसे दोस्त को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये सच है? क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैं मिस्टर हांडा की बेटी हूँ, और कोई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं। बोल अब क्या हो गया? अभी तक तू बड़ा कॉल कर रहा था। भिखारी, मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल कराएगा ना तू? खरा, अब देख हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है, जो भी करना है कर ले। इतने रेस्पेक्टफुल ग्रुप की ओनर की बेटी होकर इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? एक काम करो, अपने पापा को कॉल करो और मुझसे बात करो। मुझे बात करने की तमीज नहीं है, और तुम मेरे डैड से बात करोगे? सीरियसली? जैस्मिन हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है, और तू हमें बोल रहा है कि हमें बात करने की तमीज नहीं है? आई मीन सीरियसली, आर यू मैड? अगर अभी एक कॉल कर दूं ना, तो तुम इस शहर से बाहर नजर आओगे, समझे? ठीक है, आप भी कॉल करिए, मैं भी कॉल करता हूँ, फिर देखते हैं कौन इस शहर से बच के भाग पाएगा। शिल्पा, फोन देना। हेलो मिस्टर हांडा, कैसे हो आप? मुझे आपकी एक छोटी सी जरूरत है। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आपके पापा यहाँ आ रहे हैं और आपको थोड़ी तमीज भी सिखा देंगे। तुम ये कह रहे हो कि तुमने मेरे डैड को कॉल किया? सही सुना। तुम्हारे आने से पहले ही हम चेयरमैन को कॉल कर चुके हैं, और तुम जैस्मिन के सामने ही उसके डैड को कॉल कर रहे हो। मैं अभी डैड को कॉल करके इसको एक्सपोज कर देती हूँ। सुन लिया, तुम एक नंबर के ना फ्रॉड हो, झूठे हो। देखा, जैस्मिन का एक मुंह तेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ा है। क्यों हांडा ग्रुप को बदनाम करने में लगे हो? ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, इसके तो पैर तोड़ के ना जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, जेल में डालेंगे। सुना ना सबने? मारो इस फ्रॉड को। हाँ, इसे मारो, मारो ना। चोर है, मारो इसे, मारो इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के जा पाओगे? 500 साल पुराना गांव है, सवाल ही पैदा नहीं होता बचने का। रोहन,
तुम लड़ाई मत करो इनसे, तुम नहीं जीत पाओगे। तुम एक काम करो, तुम जैस्मिन को सॉरी कह दो। मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, वो तुम्हारे बारे में बात कर लेगी, प्लीज। नहीं रीत, मैं अब इस फ्रॉड की और कोई मदद नहीं करने वाली। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम ही सपोर्ट करोगी बस। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं यहाँ लेके आई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके साथ खड़ी रहूँ। अब जैस्मिन प्लीज प्लीज, इसने कुछ नहीं किया, प्लीज कुछ बोलो ना। नहीं रीत, दीदी, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन रोहन। नहीं रीत, कुछ मत बोलना प्लीज। आई एम फाइन। रोहन, तुम ना समझ नहीं रहे हो, तुम ना गलत लोगों में फंस रहे हो। रीत, तुम यहाँ आओ, इसे अकेला छोड़ दो। आंटी आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि इस फैमिली में किसने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है। तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ, एक शब्द मत कहना। भगवान ने इतनी अच्छी हाइट बॉडी दी है, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मेहनत करो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? अब ना इसके बाद अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। रुको, डैड, आप यहाँ? जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड, कुछ लोग हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड को भी बुली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपकी बेटी को यहाँ बुलाया है। सर, तुम्हें हांडा ग्रुप प्रोडक्शन देता है, तो यहाँ कोई क्यों तुम्हें बुली करेगा? किसी को मरना है क्या? सर यही है वो जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और इसने मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। अब देख तू, मैं तुझे कैसे बदनाम करता हूँ। ओ शट अप रजत! क्या हुआ सर? सर, रियली सॉरी। मिस्टर हंडा, आप इन बेवकूफों के चक्कर में आके अपने रूट्स को भूल गए। आई एम रियली सॉरी सर। मैं जानता हूँ आपके बिना हांडा ग्रुप कुछ नहीं कर सकता है, और आज मैं जो भी खड़ा हूँ आपकी वजह से खड़ा हूँ, और ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है स्कैमर ने ना आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया। You just shut up। और अभी के अभी सर को सॉरी बोलो। What? No, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आप ना आज अपनी दवा भूल गए हैं। आप इन सब चीजों से बाहर निकलिए प्लीज, बस करिए अब। सर ये एक नंबर का भिखारी है, मजदूर है, जॉब भी नहीं है इसके पास। तुम सब लोग चुप करो, सबके सब अंधे हो गए हो क्या? सही और गलत में फर्क महसूस नहीं कर सकते हो? डैड, आपको क्या हो गया है? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना कि हांडा ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स रजत को क्यों दिए गए थे? हाँ, याद है मुझे। आपने कहा था कि कोई मिस्टीरियस बॉस है। तो फिर यहाँ ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है? एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वो मिस्टीरियस बॉस है? तू चुप कर बदतमीज! तेरी हिम्मत कैसे हुई बिग बॉस के इंसल्ट करने की? सर ये भिखारी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ खड़े किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता है। सर ये 10,000 रुपए में अपने आप को बेचता है। अब एक काम करिए, रीत से पूछ लीजिए। रीत बोलो ना कि तुम इसे 10,000 रुपए में लेकर आई हो। हाँ, बताओ ना सबको सच कि तुम इस फ्रॉड को रेंट पर लेकर आई हो। अरे इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे चुप करो सब लोग, सबके सब पागल हो गए हो क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, यही बिग बॉस है। डैड, आप भी इस फ्रॉड की बातों में आ गए। ये झूठा है एक नंबर का। मुझे नहीं लगता इसकी यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस है। हम दोनों एक साथ एक ही गांव में पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ ऑब्वियसली, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो मुझसे बेहतर इसके बारे में कौन जान सकता है। इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, भिखारी था ये। इसकी माँ किसी के साथ भाग गई थी, और जब ये स्कूल में पढ़ता था तो इसका बाप घर घर जाकर भीख मांगता था। और आप बोल रहे हो कि ये बिग बॉस है? अगर ये बिग बॉस नहीं होते ना तो तुम्हें साल भर तक कोई इज्जत भी नहीं देता। इनकी वजह से तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, क्योंकि रोहन सर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें जिंदगी में बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। जैस्मिन, तुम बताओ, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बात किसी को मत बताना। हाँ, याद है मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा भिखारी आदमी क्या लगता है तुम्हें? लेकिन डैड, रजत इनसे ज्यादा पावरफुल है। जैस्मिन, तुमको कुछ नहीं पता है। ही इज दैट ग्लोबल कार जीनियस, फाउंडर ऑफ खन्ना इंडस्ट्रीज। ये मिस्टर खन्ना है? यस, ही इज रोहन खन्ना। डैड, तो
तो आप ये कह रहे हैं कि ये खन्ना इंडस्ट्रीज का फाउंडर है? हाँ, यही रोहन खन्ना है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ खन्ना इंडस्ट्री। वेट व्हाट? तुम मिस्टर खन्ना हो? आई मीन दो मिस्टर खन्ना। देखो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया तो यस, आई एम रोहन खन्ना। आप लोगों को आइडिया भी है इनकी कंपनी की वजह से हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में कितना फेमस है? तुम मिस्टर खन्ना हो, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा बेटा। इसका मतलब ये है कि ये जो गिफ्ट्स तुमने मुझे दिए थे वो सब रियल है, राइट? यस, ये सब रियल है और आप तो ये सब वापस करने वाली थी ना, आपको नहीं चाहिए था, दे दो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या हुआ ना कि मैं कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली ना सबने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आई एम रियली सॉरी बेटा, तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो। तुम वो सारी गिफ्ट मुझे इसी वक्त दोगे ना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अच्छा तो फिर ले लो। आपको एक गिफ्ट दिया गया था, तो आपने नहीं लिया, आप ये डिजर्व नहीं करती। थैंक यू। क्या बेटा, तुम तो नाराज हो गए। मैंने तुमसे कहा ना, मैं कंफ्यूज हो गई। अब सब लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, इसी वजह से। एक्चुअली ना बेटा, सारी फॉल्ट इस आर्यन की है, इसी ने मुझे कंफ्यूज किया। आर्यन जाओ, जाके अपने घुटनों के बल इनसे माफी मांगो, से आई एम सॉरी। आर्यन जाओ ना। सॉरी। चलो पता, फ्रॉड कौन है? हैकर कौन है? मैं। चोर कौन? मैं। निकल। आई एम रियली सॉरी मिस्टर खन्ना। जाने अनजाने में मुझसे, मतलब मैंने जो कुछ भी कहा, आई एम रियली सॉरी। आई डिडंट मीन इट। तुम मिस्टर अंडा की बेटी हो, इसलिए बख्श दिया। रोहन, रोहन तुम्हें याद है जब हम रिलेशनशिप में थे, मुझे ना हाथ नीचे रखकर भी बात कर सकती हो, हाथ नीचे। मुझे ना हमेशा लगता था कि तुम एक न एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, और आज तुम्हें इस पोजीशन में देख के मैं दिल से बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये रजत, ये तो नल्ला है। रोहन, क्या हम वापस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? हाथ छोड़ो। मैं तो क्रिकेट के जैसा अपना रंग बदल दिया। यू नो व्हाट, आई हेट ऑपोर्चुनिस्ट। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप में आऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बहन के साथ। एंड आई लव हर। एक्सक्यूज मी। प्रीत, मैं जानता हूं तुमने कहा था तुम रोहन खन्ना से शादी करोगे। आज रोहन खन्ना तुम्हारे सामने खड़ा है। प्रीत, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये शादी नहीं हो सकती है। हाँ, आप यहाँ? ये शादी नहीं हो सकती है। यही है वो लड़की जिसकी माँ सीमा हमारे साथ रिश्ता तोड़कर चली गई थी, क्योंकि हम गरीब थे। और बेटा, यही है वो लालची परिवार जिससे तुम बदला लेना चाहते थे। माँ, खानदान से बदला ले चुका हूँ, लेकिन इसमें रीत का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर रीत की लालची माँ का है। माँ, अभी आप यहाँ आ गई हो तो प्लीज रीत को आशीर्वाद दे दीजिए। बस, मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इसकी माँ की वजह से मैं कई सालों तक हॉस्पिटल में रही। हाँ, लेकिन रीत को कुछ नहीं पता, इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, आपको मेरी कसम, प्लीज। बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मुझे ये शादी मंजूर है। अपनी बहू को बेटा लेकर घर चलो जल्दी से। मैं नहीं चाहती
कि मेरी बहू अपने लालची परिवार के साथ एक पल भी रहे। चलते हैं।